जहां पति के गुजर जाने के बाद या शहीद होने के बाद अक्सर पत्नियां टूट जाती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं। वहीं आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पति के शहीद होने के बाद अपने परिवार को भी संभाला और अपने पति की अंतिम इच्छा भी पूरी की और संकल्प शक्ति के साथ सुसज्जित होकर वीरांगना ने वो कर दिखाया पर सारे भारतवासियों को गर्व होगा। ये आपको बताते हैं विभूति की ताकि सच्ची प्रेम कहानी। 18 फरवरी 2019 का दिन था। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता ढोंडियाल देहरादून से दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुई। वह दिल्ली में ही एक एमएनसी में नौकरी करती थी और हर शनिवार रविवार में अक्सर देहरादून अपने ससुराल आती रहती थी। ट्रेन मुजफ्फरनगर ही पहुंची थी कि आर्मी हेडक्वार्टर से उन्हें फ़ोन आया कि फ़ोन सुनकर मानो उनके होश उड़ गए। पति के पुलवामा में शहीद होने की सूचना मिलते ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, मगर हिम्मत देखो वीरांगना की। आधा रास्ता छोड़ वह तुरंत ही देहरादून लौट आई। डंगवाल रोड के रहने वाले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल पुलवामा में रविवार रात हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। निकिता कौल ढोंडियाल जो मेजर की पत्नी थीं, इस बात का विश्वास ही नहीं कर पाईं कि जिस व्यक्ति से उसकी अभी 9 महीने पहले ही शादी हुई हो वो उसे अचानक यूँ कैसे छोड़ के चला गया। जैसे तैसे निकिता खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाला। अगले दिन मेजर का पार्थिव शरीर उनके निवास पर लाया जाता है, जहां निकिता और मेजर का पूरा परिवार उन्हें अंतिम बार देखते हैं। निकिता ने अपने पति को अंतिम विदाई देते समय कहा था, आपने मुझसे झूठ कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप मुझसे नहीं बल्कि अपने देश से ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे इस बात पर हमेशा गर्व रहेगा। और इतने हिम्मत और जोश से जय हिंद बोलकर अपने प्रेम को विदाई दी कि सब उनको और उनकी हिम्मत को देखते रह गए। अमूमन पति के देहांत की खबर से ही पत्नी हमेशा अपने होश खो देती हैं, मगर निकिता ने अपने आप को मजबूत करते हुए अपने पति को सम्मानपूर्ण अंतिम विदाई दी और अपने परिवार को भी संभाला। मेजर विभूति शंकर का सपना था कि उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा करें। इसलिए मेजर के जाने के बाद निकिता को बार बार उनकी यह बात याद आती थी। इसलिए निकिता ने एक दिन आर्मी ज्वाइन करने की ठान ली। निकिता ने अपने एमएनसी की जॉब छोड़कर एसएससी की परीक्षा की तैयारी की। 1 साल बाद जून 2020 में निकिता ने परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी एक इम्तिहान और बाकी था और वो था 1 साल की कठिन ट्रेनिंग। जब यह ट्रेनिंग शुरू हुई तो इस दौरान कई बार कठिन चुनौतियां आईं, जिसका निकिता ने डट कर सामना किया। आखिरकार शनिवार 29 मई सन 2021 का वह दिन भी आ गया जब निकिता कौल ढोंडियाल ने लेफ्टिनेंट निकिता कौल ढोंडियाल बनकर भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। एक पत्नी ने अपने स्वर्गीय पति के अधूरे सपने को पूरा कर अब तक का सबसे बेहतर श्रद्धांजलि अर्पित की अपने पति को। मेजर विभूति शंकर की आत्मा को शांति मिली और इंडियन आर्मी को एक बेहतरीन ऑफिसर मिला। यह है असली प्रेम कहानी, जहां पति के गुजर जाने के बाद पत्नी ने परिवार को भी संभाला और पूरे दिलो जान से अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी की। इसको एक बहादुर वीरांगना मिल गई। यह थी निकिता की सच्ची प्रेम कहानी। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।